आजकल आपको पर्सनल लोन लेने के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, बैंक खुद आपके घर आकर लोन देता है और ऐसे ही लोन को आज अप्लाई करके कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। जी हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा डिजिटल पर्सनल लोन हम आज के इस वीडियो में अप्लाई करने वाले हैं और अप्लाई करके कंप्लीट जो प्रोसेस है वो आपको यहाँ पे हम बताने वाले हैं। तो ये लोन अप्लाई करने के लिए आपको बैंक ऑफ बड़ौदा डिजिटल पर्सनल लोन गूगल पे सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहला जो आपको वेबसाइट दिखाई दे रहा है bankofbaroda.in और यहाँ पहली लिंक आ चुकी है अप्लाई फॉर इंस्टेंट पर्सनल लोन। तो हमको यहाँ इस लिंक पे क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद से यहाँ सबसे पहले हमें इस लोन के लिए अप्लाई करना है। तो हम थोड़ा सा अगर नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे देखिए कई तरह के लोन्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। सबसे पहला आपका बड़ौदा लोन टू पेंशनर्स के लिए है, तो हमें इसको एक बार अवॉइड करना है। आफ्टर दैट यहाँ पे देखिए बड़ौदा डिजिटल पर्सनल लोन, इसी लोन को हमें अप्लाई करना है। इसके लिए हमें यहाँ अप्लाई नाउ का ये जो बटन दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्लिक किया, देन हमें यहाँ पे आगे के स्टेप्स कंप्लीट करने हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है। जी हाँ, ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास रहने कंपल्सरी है, जिसमें आपके पास एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपका आधार कार्ड, यहाँ पे आपका आधार नंबर आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, आपके पास वैलिड पैन कार्ड होना चाहिए एंड देन आपके पास नेट बैंकिंग अवेलेबल होना चाहिए, जिससे कि आप डिजिटली यहाँ पे अपना बैंक स्टेटमेंट बैंक को दे सकें। आपका जो कैमरा है, जी हाँ, आपके कैमरे के थ्रू यहाँ पे केवाईसी की जाएगी, तो मोबाइल या लैपटॉप आपके पास जो भी है उसका कैमरा वर्किंग में होना चाहिए। देन यहाँ पे अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, देखिए क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको यहाँ पे लास्ट 2 ईयर का ITR भी देना पड़ेगा, तो डिजिटली आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ सकता है। देन अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको यहाँ पे GST भी देना पड़ेगा। जी हाँ, अपना जो GST डिटेल्स है वो भी यहाँ पे देना पड़ेगा। अब आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं तो इसकी कुछ डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है, आप ध्यान से देखेंगे। जो लोन ऑफर है वो क्लियरली यहाँ पे 2 तरह की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला आपका प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन, जी हाँ, एंड देन आपका यहाँ पे डिजिटल पर्सनल लोन फीचर्स और इसके जो एडवांटेज हैं वो यहाँ पे नीचे सारे के सारे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ मेन हमें जो मतलब है वो डिजिटल पर्सनल लोन के फीचर्स और एडवांटेज से, तो एक बार इसको हम जान लेते हैं। यहाँ जो इंटरेस्ट रेट आपका लगने वाला है वो 12.90% से लेके आपका 18.25% तक ये हो सकता है। आपका जो टेनर है 12 मंथ से लेके 60 मंथ तक का हो सकता है। एंड देन आपका टोटल APR यानी सारे के सारे जो आपका प्रोसेसिंग फी, सारे के सारे जो चार्जेज हैं वो मिला के आपका लगभग इस लोन का पड़ जा रहा है 14.38% से लेके 23.39%। जी, अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो ये लोन हार्डली यहाँ पे आपको 14 to 15% के अंदर ही यहाँ पे मिल जाता है। अब आगे अगर हम आए यहाँ पे प्रोसेसिंग फी की बात करें तो देखिए जो भी आपका लोन का अमाउंट है उसका 2% तक का लगता है, जो कि मिनिमम आपका 1000 और मैक्सिमम आपका यहाँ पे 10,000 प्लस GST हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपके स्टेट के अकॉर्डिंग जी हाँ स्टैम्प ड्यूटी भी देना पड़ता है और ये आप अपने मोबाइल से 24/7 अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, किसी भी टाइम अपने मोबाइल से घर बैठे बैठे आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो एज है मिनिमम यहाँ पे 21 ईयर्स और मैक्सिमम 58 ईयर्स होना चाहिए। अब चलिए हम फटाफट इस लोन के लिए अप्लाई करते हैं। तो नीचे हम यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ प्रोसीड के बटन पे क्लिक करके आगे फर्दर हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे प्रोसीड के बटन पे हमने क्लिक कर दिया। अब हमें सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है एंड डालने के बाद से आपको कहीं भी टैप कर देना है। टैप करने के बाद से आपके नंबर पे एक OTP आता है, आपको वो OTP यहाँ पे डालना है एंड देन नीचे सबमिट के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अब इस स्टेप में हमें यहाँ पे अकाउंट होल्डर ऑफ बैंक बड़ौदा यहाँ पे हमें क्लिक करना है और आपको सेलेक्ट करना है कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट होल्डर हैं या नहीं है। आपको नो या यस दोनों में से सेलेक्ट करना है। तो हम अभी नहीं है तो हमने यहाँ पे नो सेलेक्ट कर दिया। अब नीचे यहाँ पे सेलेक्ट वैल्यू का देखिए एक यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पहले से ही आधार VID ऑलरेडी सेलेक्टेड है, तो हमें नीचे यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है। तो यहाँ आधार नंबर डालने के बाद से आप कहीं पे भी टैप करते हैं तो आपके नंबर पे एक OTP आता है, आप वो OTP यहाँ पे डालते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस को यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना है एंड सबमिट OTP के बटन पे क्लिक कर देना है। अब इस स्टेप में आपको अपना लोन रिक्वायरमेंट यहाँ पे डालना है, जितने भी लोन की आपको जरूरत है। तो देखिए यहाँ नीचे आप क्लिक करके 50,000 से
लेके 10 लाख तक का कोई भी अमाउंट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे सबसे छोटा अमाउंट एक बार सेलेक्ट कर ले रहे हैं, यहाँ पे डाल दे रहे हैं 50,000। हालांकि आगे हमारी एलिजिबिलिटी पे यहाँ पे इससे ज्यादा अमाउंट, जितने के लिए हम एलिजिबल होंगे उतना अमाउंट ही हमको यहाँ पे अप्रूव रहने वाला है। नीचे देखिए टेनर आपका 12 मंथ से लेके 60 मंथ, इन दोनों के बीच का कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 12 मंथ की जगह पे 36 मंथ एक बार सेलेक्ट कर लिया एंड देन पर्पज ऑफ लोन पे आप क्लिक करते हैं और कई सारे पर्पज यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हमने यहाँ पे अदर सेलेक्ट कर लिया। आफ्टर दैट यहाँ पे क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस आपको चाहिए नहीं चाहिए, आपको अगर चाहिए तो आप यहाँ पे यस करते हैं, अगर नहीं चाहिए तो नो कर देते हैं। हमने यहाँ पे नो कर दिया। देन आपको ये टर्म्स एंड कंडीशंस एक बार एक्सेप्ट करने हैं, नीचे प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना है। अब इस स्टेप में आपको अपने पर्सनल डिटेल्स डालने हैं, जिसमें कि सबसे पहले आप यहाँ पे सैल्यूटेशन यानी मिस्टर मिस जो भी है वो सेलेक्ट करते हैं, अपना नेम डालते हैं, मिडिल नेम डालते हैं, लास्ट नेम, अपना आपका जो डेट ऑफ बर्थ है ऑलरेडी यहाँ पे लिया जा चुका है आपके आधार से, आपका जेंडर ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्टेड है, यानी आपने आधार जो भी डिटेल डाला हुआ है, कुछ डिटेल्स पहले ही ऑलरेडी यहाँ से ले ली जाती हैं। थोड़ा सा और नीचे अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर डालना है। जॉब टाइप पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, आप सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ये आपको सेलेक्ट करना है। आपका मोबाइल नंबर ऑलरेडी पहले ही यहाँ पे आ चुका है, आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। आपका जो आधार नंबर है वो ऑलरेडी पहले से ही यहाँ पे लास्ट का 4 डिजिट शो होता है। थोड़ा सा और आप नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पे अपनी कैटेगरी, यानी आप यहाँ पे जनरल हैं, ओबीसी, एससी, एसटी क्या है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। नीचे आपका जो भी रिलीजन है वो आप सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे हिंदू या कोई भी है वो आप एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा और आप नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पे अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, मैरिड या अनमैरिड। देन आपका फर्स्ट नेम, जो फादर का फर्स्ट नेम है वो आपको यहाँ पे डालना है। नीचे आपको अपना कंप्लीट परमानेंट एड्रेस डाल देना है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो आपका रेजिडेंस एड्रेस है, प्रेजेंट एड्रेस, वो भी यहाँ पे डालना है। तो अगर परमानेंट और करेंट सेम है तो आप यहाँ पे जस्ट टिक कर देते हैं, अगर अलग अलग है तो जो भी आपका करेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पे पूरा का पूरा डाल देना है। अब देखिए एड्रेस डालने के बाद से यहाँ पे नीचे आप थोड़ा सा आते हैं तो प्रीफर्ड ब्रांच, यानी जो भी आपका आसपास का एरिया है उसका सबसे नियरेस्ट जो ब्रांच है उसको आप यहाँ पे क्लिक करते हैं एंड क्लिक करके नियरेस्ट ब्रांच आप सेलेक्ट कर लेते हैं। ब्रांच का नीचे आप एड्रेस भी आपको मिल जाता है, वहाँ पे आप उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इतना करने के बाद से नीचे प्रोसीड के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना एम्प्लॉयर टाइप यहाँ पे क्लिक करके जी हाँ सेलेक्ट करना है। आप वहाँ पे क्लिक हैं, क्लिक करने के बाद से अब देखिए यहाँ पे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, लिस्टेड कंपनी है, एमएनसी प्रोफेशनल है, अदर्स हैं, पीएसयू हैं, किस तरह की कंपनी में आप जॉब करते हैं वो आपको एक बार यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अब देखिए सिलेक्ट हमने यहाँ पे अदर्स कर लिया। देन आपका नेम ऑफ एम्प्लॉयर, जो भी आपकी कंपनी है उसका नेम आप डाल देते हैं और उसका जो भी आपका वर्क एड्रेस है पूरा का पूरा आप यहाँ पे डाल देते हैं, कंप्लीट एड्रेस डालते हैं। आप नीचे आते हैं तो जो भी आपकी ऑफिशियल ईमेल आईडी है जी हाँ वो आपको यहाँ पे डालना होता है। नीचे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस भी आपको चूज करना है, कॉन्ट्रेक्चुअल है या परमानेंट है, आप वहां पे सेलेक्ट कर लेते हैं। एंड नीचे अगर आप आते हैं थोड़ा सा और तो आपको ये सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे एक्सेप्ट करने हैं। एंड नीचे पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन में आप यहाँ पे हमेशा ही नो सेलेक्ट करते हैं एंड देन आपको नीचे प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना है। अब हम फाइनली इस पेज पे आ चुके हैं। यहाँ दो तरह का इंटरेस्ट रेट हमें दिखाया जा रहा है, दोनों में से कोई एक हमें सेलेक्ट करना है। आप देखिए एक तो आपका फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड दूसरा फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर आप फिक्स सेलेक्ट करते हैं तो जो भी आपका इंटरेस्ट रेट है, पूरा लोन का टेन्योर जितना भी आपका ईएमआई है हमेशा सेम आपका इंटरेस्ट रेट रहता है। यानी आरबीआई अपना रेपो रेट घटाता या बढ़ाता है तो उससे आपके ईएमआई पे, आपके इंटरेस्ट रेट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसके अकॉर्डिंग आरबीआई अगर रेपो रेट कम करता है तो आपका यहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो भी यहाँ पे आपका कम हो जाता है, आपकी ईएमआई भी यहाँ पे कम आने लगती है। करंट जो इंटरेस्ट रेट पे, जिस इंटरेस्ट रेट पे यहाँ हमें लोन मिल रहा है, देखिए यहाँ पे 16.3% के हिसाब से मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से ये इंटरेस्ट रेट ठीक है। अब नीचे हमें जस्ट प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना है। अब इस स्टेप में हमें अपना यहाँ पे इनकम प्रूफ देना है, तो इसके लिए यहाँ पे नीचे एंटर बैंक नेम पे हमें एक बार क्लिक करना है एंड अपना बैंक नेम हमें एंटर कर देना है। देखिए बैंक नेम एंटर करने के बाद से नीचे यहाँ पे हम तीन तरीके से अपना इनकम वेरीफाई कर सकते हैं। एक तो आपका नेट बैंकिंग के थ्रू, और दूसरा यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं, और तीसरा अकाउंट एग्रीगेटर यानी थर्ड पार्टी कंपनीज होती हैं जी हाँ आरबीआई अप्रूव्ड होती हैं, इनके थ्रू भी हम अपना यहाँ पे इनकम वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे फिलहाल क्या करते हैं,
जो थर्ड पार्टी अकाउंट एग्रीगेटर है उसको हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, वन मनी को हमने सेलेक्ट किया एंड देन यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर जो भी हमारे बैंक से लिंक है हम उसको डालते हैं एंड नीचे प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देते हैं। अब इस स्टेप में यहाँ हमें दोबारा से अपना बैंक सेलेक्ट करना है क्लिक करके, और जो भी हमारे बैंक का यूजर आईडी है और पासवर्ड है नेट बैंकिंग का वो डालना है। यहाँ केवल आपका इनकम वेरीफाई किया जाता है। जी हाँ, डिजिटली आपका बैंक स्टेटमेंट बैंक के साथ ये जो थर्ड पार्टी कंपनीज है ये शेयर करती है। तो हमें ये चीजें डालनी है, डालने के बाद से आपका नेक्स्ट के बटन पे नीचे क्लिक कर देना है। अब हमारा बैंक स्टेटमेंट शेयर करते ही यानी हमारा इनकम वेरीफाई होते ही सामने देख सकते हैं जो हमारा लोन का अमाउंट है वो अप्रूव होके आ चुका है। तो यहाँ पे 2 लाख रुपए का लोन जी हमें मिल रहा है। जो हमारा एप्लीकेशन आईडी है वो दिखाई दे रहा है, 36 मंथ का जो टेनर है वो दिखाई दे रहा है, EMI यहाँ पे आपका 7057 रुपीज दिखाई दे रही है, इंटरेस्ट रेट दिखाई दे रहा है, और नीचे यहाँ पे जो प्रोसेसिंग चार्ज है वो आपका यहाँ पे 4000 का दिखाई दे रहा है, स्टैंप ड्यूटी नीचे यहाँ पे 100 रुपीज का दिखाई दे रहा है, GST दिखाई दे रहा है। टोटल लोन जो हमारे अकाउंट में डिसबर्स होगा वो यहाँ पे 1,95,180 रुपया दिखाई दे रहा है, और नीचे यहाँ पे जो ब्रांच नेम है एड्रेस है वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब जो हमारा डिजिटल पर्सनल लोन है वो हमें सैंक्शन किया जा चुका है। फर्दर जो हमारे डिटेल्स हैं बैंक उनको वेरीफाई करता है एंड वेरीफाई करने के बाद से आगे यहाँ पे हमारी KYC कंप्लीट होती है, टर्म्स एंड कंडीशंस को हम एक्सेप्ट करते हैं एंड लोन का पैसा हमारे अकाउंट में जी हाँ उसी दिन या आगे के 2 डेज में डिसबर्स कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आप बैंक ऑफ बड़ौदा डिजिटल पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।